हेलो दोस्तों। तो मैं आपके लिए फिर से एक अलग वीडियो लेके आ चुका हूँ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, एनआरए के बारे में। इसे हम हिंदी में राष्ट्रीय भर्ती संस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी लेंगे। आज 20 तारीख है, ठीक है, और कल ही सरकार ने 19 को यानी मंगलवार को ये अनाउंस करा है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी अनाउंसमेंट हुई है इस संस्था को बनाने की। तो इसके बारे में जो है हम पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में, और राष्ट्रीय भर्ती संस्था क्या है और ये विस्तार से देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी आप एग्जाम मंत्र यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे इस आईडी पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक बहु एजेंसी निकाय के रूप में राष्ट्रीय भर्ती संस्था, वही नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए का गठन करने का निर्देश दिया। ठीक है, निर्णय किया। ठीक है, यह नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी राष्ट्रीय भर्ती संस्था समूह ख, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समूह ख, ग्रुप बी और सी, मतलब समूह ख और ग यानी ग्रुप बी और सी के, यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, नन तकनीकी मतलब गैर तकनीकी यानी नन टेक्निकल, ठीक है, पदों की के लिए उम्मीदवारी की स्क्रीनिंग करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम सीईटी भी कह सकते हैं, आयोजित करेगी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो एनआरए है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वो ग्रुप बी और ग्रुप सी के नन टेक्निकल के लिए है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी। एनआरए के तहत वर्ष में 2 बार परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। कितनी बार दोस्तों? एनआरए के तहत वर्ष में 2 बार परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, और इसका स्कोर, इस परीक्षा में जो आपका स्कोर होगा वह 3 साल तक मान्य रहेगा। ठीक है, इसके बाद इस कदम ने न सिर्फ सीधी भर्ती, चयन, नौकरी में प्लेसमेंट आसान होगा, बल्कि समग्र रूप से सुगमता होगी। सरकार का ये दावा है कि इससे प्रोसेस जो है हम बहुत आसान बनाने वाले हैं। इसके तहत कुल 1000 केंद्र खोले जाएंगे, हर जिले में एक केंद्र होगा। दोस्तों पहले क्या होता था कि जो दूर दराज के लोग होते थे और सेंटर कहीं और मिल जाता था, तो हम लोग परीक्षा देने में सुगम महसूस नहीं करते थे। ठीक है, और ख़ास करके महिला कैंडिडेट जो होती थी उन्हें बहुत मुश्किल होती थी किसी और शहर में जा कर के वहाँ पर रहना, रूम देखना, और उनके लिए अपने पेरेंट्स को ले जाना पड़ता, और पेरेंट्स फ्री नहीं है तो उन्हें क्या करना पड़ता था, परीक्षा छोड़ना पड़ता था। तो इसीलिए सरकार ने एक प्लान किया है कि हर जिले में हम एक सेंटर बना देंगे, ताकि कोई भी कैंडिडेट जो है इससे वंचित न रह जाए। ठीक है, तो दोस्तों इसको आगे देखते हैं। इसमें बार बार होने वाले खर्च, जो हम लोग जो भी परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, एसएससी का हुआ, रेलवे का हुआ, हर साल 2-4 फॉर्म आ ही जाते हैं, हम लोग हर में 200-400 ऐसे करके लगा ही देते हैं। तो ऐसे करते करते जो है कम से कम हम हर साल 2000 से 3000 का तो फॉर्म ही भर देते हैं। तो इसी के लिए जो है इसमें बार बार होने वाले खर्च के बचाने के लिए कानून और व्यवस्था को संबंधी मुद्दे और परीक्षा केंद्रों से संबंधी समस्याएं जो है, कई बार हमारी परीक्षा केंद्र, कोई बिहार का लड़का है उसको हैदराबाद में फेंक दिया गया, उसका फेंक दिया गया केरल में, तो वो क्या करेगा? या तो वो परीक्षा छोड़े या फिर वो जैसे तैसे जाए। तो इसी संबंधित समस्याओं के लिए जो है एक ये नया व्यवस्था करा गया है, जिसमें हर जिले में एक सेंटर होगी। औसतन इन परीक्षाओं में अलग से 2.5 करोड़ से 3 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं। दोस्तों अभी जो ग्रुप डी का परीक्षा हुआ था उसमें 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था, आपको तो याद ही होगा, मतलब इसका स्टैटिस्टिक्स पिछले ही साल आया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं साझी पात्रता परीक्षा, सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम हिंदी में साझी पात्रता परीक्षा कहेंगे। उम्मीदवार का एक सामान्य योग्यता परीक्षा में केवल एक बार शामिल होंगे और उच्च स्तर की परीक्षा के लिए या किसी भी भर्ती एजेंसी में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा कि आप सिर्फ एक ही बार, आपको बस इन सारे एग्ज़ाम, एसएससी ग्रुप डी, एसएससी ग्रुप डी और एसएससी की जितनी भी सीएचएसएल, सीजीएल, ये सारी परीक्षाओं को छोड़ दीजिए। अब बस आप एक ही परीक्षा में शामिल होइए, और उसका जो स्कोर कार्ड होगा उसी के आधार पर आप जगह जगह पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके हाईलाइट्स देख लेते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस तो कर लिया, अब इस जो है राष्ट्रीय भर्ती संस्था, इसके बारे में हाईलाइट्स देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि उम्मीदवारों को कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिला। सॉरी दोस्तों,
प्रतिस्पर्धा करने का ऑप्शन मिलेगा। मतलब आप एक ही परीक्षा का एग्ज़ाम दे करके, ठीक है, एक ही परीक्षा का फॉर्म भर के और उसी का एग्ज़ाम दे करके जो है आप क्या कर पाएंगे, एसएससी के जेई में भी जा सकते हैं, नहीं सॉरी दोस्तों, जेई तो टेक्निकल हो गया, एसएससी के आप सीएचएसएल में भी जा सकते हैं, सीजीएल में भी जा सकते हैं, रेलवे का ग्रुप डी में भी जा सकते हैं, एनटीपीसी में जा सकते हैं। बस एक ही परीक्षा दे करके आप सब में अप्लाई कर सकते हैं अपने स्कोर के माध्यम से, ठीक है। इस वर्ष में ऑनलाइन माध्यम से 2 बार सीईटी आयोजित करेगा, ठीक है। ये कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होने वाला है साल में 2 बार होगा और ये ऑनलाइन माध्यम से होगा, ठीक है दोस्तों। पंजीकरण, रोल नंबर, एडमिट कार्ड, अंक पत्र, मेघा सूची, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो ऑनलाइन माध्यम से संचालित होंगी, ठीक है। चौथा पॉइंट है सीईटी अनेक भाषाओं में उपलब्ध होगी। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो लोग अंडर प्रिविलेज होते हैं, मतलब जो लोग बहुत बड़े स्कूल से नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें इंग्लिश तो उतनी समझ में आती नहीं है। अब कई परीक्षा हमारी इंग्लिश में होती है तो हिंदी में होती है। अब मान लीजिए कोई ऐसा विद्यार्थी है जो हिंदी भी समझ नहीं पा रहा, तो उसको तो बहुत तकलीफ होने वाली है, कुछ ना कुछ तो पंगा होगा ही। ऐसा नहीं है कि पढ़े हैं तो लिख तो देंगे ही, बट जो है समझ में थोड़ी परेशानी आती है, जिसके कारण उम्मीदवार वंचित रह जाते हैं। दोस्तों हमारा 5वां पॉइंट जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5वां पॉइंट जो है, विभिन्न हिस्से के लोगों को परीक्षा में बैठने और चयनित होने का समान अवसर प्राप्त होगा। कई बार क्या होता है दोस्तों कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब के जो लोग हैं, वहाँ कई बार जो है ऐसा होता है कि कोई परीक्षा सेंटर नज़दीक में नहीं होता। अब वो क्या करें, क्या वो परीक्षा के समान अवसर तो सभी को नहीं मिला, क्योंकि अवसर तो सभी को समान ही मिलना चाहिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोग तो थोड़े जो भी कसर है वो वंचित तो रह गए ना। तो इसी सब को दूर करने के लिए जो है विभिन्न हिस्से के लोगों को परीक्षा में बैठने के लिए और चयनित होने का समान अवसर देने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। सीईटी बहुविकल्प प्रश्नों पर आधारित होगा। एमसीक्यू जानते हैं दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन हुए उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से सेलेक्ट करना है। तो सीईटी जो होगा, जो आपका टेस्ट होने वाला है, जो साल में 2 बार भी होगा, ठीक है, वो बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा, मतलब एमसीक्यू वाला होगा, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट 7वां पॉइंट हमारा क्या है कि इसका स्कोर कार्ड 3 वर्षों तक मान्य रहेगा। इसका जो स्कोर कार्ड, परीक्षा दे दिए, आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट में क्या आएगा, अब स्कोर कार्ड। जैसे मान लीजिए 100 नंबर का परीक्षा दिया, मेरा 62 नंबर आया, तो वही 62 जो नंबर है वो आपका स्कोर कार्ड में दिखाएगा कि हाँ इस बंदे का 62 नंबर आया है, और वह 3 साल तक वैलिड रहेगा, उसमें डेट ऑफ वैलिडिटी रहेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये प्रावधान भारत में पहली बार लाई जा रही। अभी भी इंजीनियरिंग की परीक्षा में गेट परीक्षा है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, इस परीक्षा में अभी भी ऐसा ही स्कोर कार्ड दिया जाता है और वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, जिस पे लोग हायर स्टडी यानी एनआईटी और आईआईटी से एमटेक और पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन यह प्रावधान जो है अब रेलवे और एसएससी के ग्रुप बी और सी में भी लगा दिया गया है। चलिए दोस्तों 8वां पॉइंट देख लेते हैं। देश के प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा, मतलब हर जिले में एक परीक्षा केंद्र होगा। दोस्तों ये बात मैंने पहले भी बताया है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रारंभिक योजना देश भर में 1000 परीक्षा केंद्र स्थापित करने की है, मतलब प्रारंभिक चरण जो है अभी फिलहाल, अभी तो जितनी परीक्षा अनाउंस हो चुकी है वो तो होगी, उसके बाद जो परीक्षा होगी उसमें 1000 परीक्षा केंद्र स्थापित करने की सरकार की योजना है, ठीक है। और 10वां पॉइंट और आखिरी महत्वपूर्ण पॉइंट, इससे गरीब पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को राहत मिलेगी। दोस्तों क्या होता है, जो अमीर पृष्ठभूमि के लड़के होते हैं वो तो आप 100 ही करा लो, वो तो लाख रुपए दे करके भी अपना फॉर्म भर लेंगे, लेकिन जो थोड़ा वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, जो थोड़े गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्हें दिक्कत हो जाती है परीक्षा में। वो इस असमंजस में पड़ जाते हैं कि अरे यार इसका भी 200 है, इसका भी 200 है, कौन सा भरूँ, मेरे पास तो 200 रुपये हैं, तो मैं इसका फॉर्म भरूँ या उसका फॉर्म भरूँ। अब ये नहीं होगा दोस्तों, एक ही बार आपको फॉर्म भरना है, चाहे वो 500 का फॉर्म हो या 1000 का फॉर्म हो, एक बार आपको फॉर्म भरना है और बस आपका काम हो गया। तो दोस्तों यही था जो है पूरा जानकारी इसके बारे में। और सीईटी में भाग लेने के अवसरों की संख्या पे कोई सीमा नहीं होगी। क्या होता था दोस्तों, वैसे तो इस वाले पोस्ट में तो वैसे भी कोई सीमा नहीं थी और अभी भी कोई सीमा नहीं रखी गई। जैसे आईएएस के पोस्ट में होती है कि आप 8 अटैम्प्ट ले सकते हो या फिर 30 वर्ष की उम्र तक आप परीक्षा दे सकते हो, तो इसमें ऐसी कोई सीमा नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। और मैं आखिरी एक इंपॉर्टेंट बिंदु के बारे में बात करने वाला हूँ कि आने वाले समय में इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को प्रदान सीईटी स्कोर को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका हुआ था, ठीक है, उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्रों, उद्यम और निजी क्षेत्रों, मतलब प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं, सबके
भर्ती एजेंसियों को जो है साझा किया जा सकता है और सब में आप अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ इसी एक परीक्षा का जो आपका स्कोर कार्ड आएगा उसी को। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब ये मैंने इसको ये है जितनी भी जानकारी थी उसको आपके साथ साझा तो कर दिया, लेकिन दोस्तों इस मॉडल में थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सिर्फ नियम बनाने से काम नहीं चलता है, नियम फॉलो भी होना चाहिए। नियम तो हज़ारों हैं भारत में, क्या फॉलो होते हैं सारे? तो सरकार को नियम बनाने से ज़्यादा, नियम बना दिए ये आपके पहला स्टेज ख़त्म होता है, लेकिन नियम बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण दूसरा स्टेज होगा आपके लिए, जो कि है कि उस नियम को फॉलो करना। क्या आप रूल्स और रेगुलेशन जो ला रहे हो वो आप फॉलो कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि कोई सेटिंग से कोई ज़्यादा, पहले भी होते थे, सेटिंग तो हमेशा से होते हैं भारत में, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं सेटिंग से कोई और वंचित पृष्ठभूमि के लोग नहीं पास हो रहे हैं और जो अच्छे पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, जो धनवान लोग हैं वही पास हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों फिर वही गुरगोबर हो जाएगा। एक बार कितना भी चेंज कर लो, लेकिन अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो गुरगोबर तो होना ही है दोस्तों। तो मैं इसके साथ मैंने इस प्रिकॉशन थोड़ा ऐड कर दिया दोस्तों, क्योंकि ये होना ही है, भारत में ये होता ही, हम लोग भारत को अच्छे से जानते हैं, हम लोग सभी भारत के निवासी हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल को ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए इस आईडी पे जा सकते हैं।